अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने क्या करना है, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि ये हमें जो नीचे एक्सप्रेशंस अलजबरी जुमले दिए गए हैं, इनका हमने एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो ज़ाफ़कल फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि मुफरत तजज़ी के ज़रिए। अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम हमारे पास है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। द एलसीएम ऑफ टू और मोर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, दो या दो से ज़्यादा जुमलों का जो एलसीएम है वो क्या है? इज द स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन, सबसे छोटा जुमला। ठीक है, सबसे छोटा जुमला, सबसे छोटी टर्म, सबसे छोटा नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, जिसको हम दिए गए जुमलों में से किसी पर भी पूरा पूरा तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम जब हम फैक्टराइजेशन के जरिए लेते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। यानी कि एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? जो हमें जुमले दिए गए हैं, अलजबरी जुमले या हमें टर्म्स दी गई हैं, उनकी हमने करनी है फैक्टराइजेशन, उनके कॉमन फैक्टर्स देखने हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। तो उनको लेके हमने क्या करवा देना है? आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, उनका प्रोडक्ट ले लेना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो अब हम जो अपना काम शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 2a² b एंड 4ab² एंड 6ab। ठीक है, तो इनकी हमने करनी है मुफरत तजज़ी। ठीक है, फैक्टराइजेशन करनी है। तो शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2a² b। ठीक है, इसको हमने क्या करना है? बस खोल के लिख देना है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखें ये a की पावर 2 है। ठीक है, तो इसको हम 2 टाइम्स लिख देंगे, a मल्टीप्लाइड बाय a। ठीक हो गया। अब देखिए ना, मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ ये कि जब भी हम मल्टीप्लाई करवाते हैं पावर वेरिएबल्स को, तो उनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, ये देखें a की पावर 1, a की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर 2, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अगर ऐड होंगे तो फिर कोफिशिएंट जो है वो ऐड होंगे। ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम कोफिशिएंट को इस्तेमाल करते हैं। अब ये a की पावर 2 थी, इसको हमने 2 टाइम्स लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय b, ये हमने b भी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अगली टर्म है हमारे पास 4ab², 4ab का मुरब्बा है, तो इसको भी हम इसी तरह b को अब हम 2 दफ़ा लिख लेंगे, ये 4ab²। आपको पता है 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, यानी कि 2 का मुरब्बा है, 2 टाइम्स हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b। अब b जो है वो 2 टाइम्स है, b का मुरब्बा है, तो इसको हम 2 दफ़ा लिखेंगे। ठीक हो गया, इस तरह आपने इनकी तजज़ी कर दी, इनकी फैक्टराइजेशन कर दी। अब 6ab है, तो 6 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें, आपको पता है 6 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 3 ज़ार 6। ठीक है, ए और बी जो है वो आ जाएंगे आपके पास वैसे ही, ये आ जाएगा हमारे पास बी। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे हमने एलसीएम में, एचसीएफ में हम एक ही चीज़ लेते हैं, यानी कि कॉमन फैक्टर्स, लेकिन जो एलसीएम है इसमें हमने कॉमन फैक्टर्स भी लेने हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लेने हैं। ठीक है, यानी कि मुश्तरिक अज्जा भी लेने हैं और गैर मुश्तरिक भी, जो मुश्तरिक हैं वो भी लिखें और गैर मुश्तरिक जो हैं वो भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे। कॉमन फैक्टर्स सबसे पहले तो देखें, ये हमारे पास 2 है, ये 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे a हमारे पास कॉमन आ रहा है, ये हो गया। b भी कॉमन आ रहा है हमारे पास, ये हो गया। ठीक है, ये हमारे कॉमन फैक्टर्स आ गए। एक तो ये 2 आ गया, उसके बाद ये a कॉमन आ रहा है और ये हमारे पास b कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि कॉमन नहीं, कॉमन्स के अलावा जो हमारे पास अनकॉमन फैक्टर्स हैं या नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, वो लिख लेंगे। अब नॉन कॉमन
जो बच गए हमारे पास, अब यहाँ पे देखें ये ए है, ठीक है, उसके बाद ये बी, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बच गया एक ये 2 है और ये 3, ठीक है, यानी कि 2, ये ए, बी और ये 3, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं इनको 2 इंटू 3, देखिए ना ये वाला 2 और ये 3 ये नॉन अनकॉमन है, ठीक है, नॉन कॉमन है ये, तो इनको भी हम लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये ए बच गया, यहाँ से यहाँ पे हमारे पास जो 2a² बी था, इसमें हमारे पास ये ए बच गया, उसके बाद यहाँ पे बी बच गया और यहाँ पे हमारे पास 3 बच गया, ठीक है। तो ए और बी को भी हम साथ लिख लेंगे, ए एंड बी, ठीक है। अब जो एलसीएम है हमारा वो इन दोनों के प्रोडक्ट पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, यानी कि इसमें कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ज़ोज़ाफ़िकल जो है इसमें हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स को कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो वो हमारा आ जाता है एलसीएम। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं 2ab है और जो नॉन कॉमन है वो 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो इन सब को हम इकट्ठा कर लेते हैं तो वो हमारा आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम इक्वल आ जाएगा ये 2 और ये 2, इसको पहले लिख लें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई बी, ठीक है। अब इन सब को हम करवा देंगे आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। ये देखें 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 12। उसके बाद यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे भी a की पावर 1 है, तो a को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास a²। इसी तरह b की पावर 1 है, ये भी b की पावर 1 है, जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे ना वेरिएबल्स को तो उनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये b² हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम है, जो आंसर है वो आ जाएगा 12a² एंड b², ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब सेकेंड पार्ट है हमारे पास, इसमें हमारे पास दो अलजबरी जुमले हैं, ठीक है। तो इनका हमने एलसीएम लेना है बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है x² प्लस x। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब कॉमन लेंगे तो x की पावर 1 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जब हम x की पावर 2 को x पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये देखें इसको हम इस तरह से x से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास एक x बच जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन पे हम डिवाइड करते हैं जो भी हमारे पास टर्म हो, ठीक है। तो अब x² को हमने x पे डिवाइड किया तो एक x जो है वो x से कैंसिल हो गया, एक x बाकी बच गया, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखें x है, x को x पे डिवाइड करेंगे, जाहिर x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, x² प्लस x को जब हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास आंसर क्या है, x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे है दूसरा जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, जुमला है, वो है x³ प्लस x²। आपने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास जो पावर आ रही है वो छोटी हो, यानी कि जब भी आपने मुश्तरिक लेना है, जब भी आपने कॉमन लेना है तो जो छोटी पावर है वेरिएबल की वो आपने कॉमन लेनी है, ठीक है। यहाँ पे x² कॉमन आ जाएगा, x³ को x² पे डिवाइड करेंगे, यानी कि ये हमारे पास 3 पावर है ना, तो उसमें से हम 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। जब हम डिवाइड करते हैं, चलें आपको मैं ये भी थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस तरह ही कर लें, x को 3 दफ़ा लिखें, नीचे x को 2 दफ़ा लिखें, ठीक है। तो ये x जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास एक x बचेगा, 2x जो है वो हमें कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास x² में से x³ गया तो हमारे पास, यानी कि x³ में से x² माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x, ठीक है। x² को x² पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। ये हो गया। अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास x है,
तो अगर हम चाहें तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं ताकि हम कॉमन ले लें x इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1। ठीक है, अब देखें अब आसानी हो जाएगी। हम यहाँ पे जो है जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये x कॉमन आ जाएगा और उसके बाद x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपने कॉमन फैक्टर्स, मुश्तरक अज्जा, कॉमन फैक्टर्स। वो कौन कौन से हमारे पास, एक ये x कॉमन आ गया, ठीक है, और इन दोनों में x प्लस 1 भी कॉमन है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखें अब हमारे पास यहाँ पे तो कोई चीज़ नहीं बची। ठीक है, ये दोनों चीज़ें, ये x और x प्लस 1 ये दोनों हमने यूज़ कर लिए क्योंकि ये हमारे पास कॉमन आ गए थे। अब एक ही x हमारे पास बचा है। ठीक है, यानी कि नॉन कॉमन जो है हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, x। ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा, x आएगा। अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम में मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं, कॉमन और नॉन कॉमन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, फैक्टर्स, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो ये, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो हम x को पहले लिख लेते हैं। चलें कोई मसला नहीं इसमें। आप मल्टीप्लिकेशन में हम कोई भी टर्म जो है वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में, ठीक है, वो हम पहले लिख सकते हैं। वैसे तो कॉमन में हमारे पास जो है वो x इंटू एक्स प्लस 1 आना चाहिए था, तो चलें इसको इस तरह लिख लेते हैं। ये हो गया x इंटू एक्स प्लस 1 और ये हमारे पास नॉन कॉमन आ गया, x आ गया। ठीक है, अब x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, चलें इसको ब्रैकेट में भी लिख लें, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो ये हमारा जो है वो इस पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। एलसीएम में आपने दोनों चीज़ें लेनी है। ठीक है, आमतौर पर हम एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे एलसीएम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, यानी कि ज़ोज़ाफ़िकल की, तो आपने क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स भी लेने हैं और नॉन कॉमन भी लेने हैं। ठीक है, यानी कि जो कॉमन के अलावा जितने भी फैक्टर्स होंगे उनको भी आपने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। थर्ड पार्ट है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 ए का मुरब्बा माइनस 4a जमा 4, और सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2a। तो इनको हमने फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हम लेते हैं अपना फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 इज इक्वल टू, अब आप इस पे थोड़ा सा ध्यान करें, देखें अगर, तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला होगा ये, a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि a जमा बी सारे का मुरब्बा। ठीक है, a की 2 जमा 2ab जमा b की 2, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसमें देखें वो कैसे आएगा, ये हमारे पास जो है वो a का मुरब्बा है। ठीक है, ये जो 4 है ये b का मुरब्बा यानी कि 2 का मुरब्बा हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया, सॉरी ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस वाला, माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, चूँकि ये -4a है तो हम यहाँ पे माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो -2 फार्मूला वाला लगाएं, इसको मल्टीप्लाई करवाएं a से और फिर मल्टीप्लाई करवा दें b से। ठीक है, तो ये देखें ये हमारे पास हो गया a का मुरब्बा, b का मुरब्बा हमारे पास हो गया 2 का। ठीक है, b को हमने रिप्लेस कर दिया 2 से, और ये हमारे पास जो है वो 2 फार्मूला वाला आ गया, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। ठीक है, इसको अब अगर हम क्लोज करें तो हमारे पास आएगा a माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस 2 होल स्क्वायर। जब हम फार्मूला को हम क्लोज कैसे करते हैं, हमने देखना है कि हमारे पास स्क्वायर कौन कौन से हैं, मुरब्बे कौन कौन से हैं। ठीक है, उन मुरब्बों को लिखें और दरमियान में साइन कौन सा डालेंगे, जो आपने फार्मूला के साथ लगाया हुआ है। ठीक है, फार्मूला वाला 2 है ना, उसके साथ जो साइन होगा माइनस या प्लस वो आपने यहाँ पे लगा देना है। ठीक है,
इसको अगर हम चाहें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a-2 इंटू a-2, ठीक है, यानी कि 2 टाइम्स इसको लिख दें। ये हो गया हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था, इसका हमने कर ली फैक्टराइजेशन। अब हमारे पास आ गया a स्क्वायर माइनस 2a, a स्क्वायर माइनस 2a, a की 2 माइनस 2a। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो वेरिएबल a यूज़ हो रहा है, तो a हमारा कॉमन आ जाएगा। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो आपने a की पावर 1 जो है वो कॉमन लेना है, ठीक है। अलजब्रा में है, अगर हमारे पास पावर 1 आए या कोफिशिएंट 1 आए तो हम नहीं लिखते, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास a कॉमन आ गया, a स्क्वायर को a पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a, ठीक है। मैं आपको पिछले पार्ट में भी मैंने आपको बताया था, ये देखें a मल्टीप्लाइड बाई a, इसको हम डिवाइड करेंगे a पे तो a जो है वो a से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक a बच जाएगा, ठीक है। माइनस अब 2a को a पे डिवाइड करें, a से कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन चीज़ें आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं, a-2 और यहाँ पे भी a-2, ये हमारे पास कॉमन है। और जब हम नॉन कॉमन की बात करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा और इनको हम करवा देंगे आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स आ गए हमारे पास, कॉमन फैक्टर्स इनमें सिर्फ हमारे पास आ रहा है a-2, ठीक है, a-2। और जब हम नॉन कॉमन की बात करेंगे तो ये देखें एक a-2 जो ये बच गया ना, ठीक है, और यहाँ पे a बच गया, ठीक है, a बच गया यहाँ पे और ये एक a-2 बच गया। एक तो हमने कॉमन ले लिया ना, ये वाला, ये हमारा आ गया कॉमन। और जब हम नॉन कॉमन की बात करेंगे तो a-2 और ये जो a है ये बच जाएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास a इंटू a-2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास नॉन कॉमन। कॉमन फैक्टर्स आ गए हमारे पास a-2 और नॉन कॉमन की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू a-2। अब हमने क्या करना है, इनको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। एलसीएम जो है वो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर्स, यानी कि मुश्तरक अज्जा और गैर मुश्तरक अज्जा जो हैं उनको हम आपस में ज़रब दे देते हैं, ठीक है। नॉन कॉमन फैक्टर्स इनको हम करवा देंगे आपस में मल्टीप्लाई। ये आ गया हमारे पास a-2 मल्टीप्लाइड बाय a इंटू a-2, तो ये a आ गया साथ, और ये देखें a-2 है और ये भी a-2 है, तो हम इसका कर लेंगे मुरब्बा, ठीक है, a-2 होल स्क्वायर। 2 दफ़ा लिखा हुआ है ना, तो हम इसके ऊपर पावर 2 लगा देंगे, तो ये हमारा जो है वो इस पार्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास x रेज़ टू पावर 4 माइनस 16, यानी कि x की पावर 4 है यहाँ पे माइनस 16 और x क्यूब माइनस 4x, तो इन दोनों को हमने फैक्टराइज करना है और फिर हम कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा के हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यह आ जाएगा हमारे पास x की पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू, अब ये देखें ये x की पावर 4 जो है अगर हम देखें तो हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला क्या कौन सा आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हमारे पास मुरब्बों के दरमियान माइनस आता है तो हम क्या करते हैं, उन वेरिएबल्स को हम एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवा देते हैं प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, ठीक है, यानी कि a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, ठीक है। ये हमारे पास हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। x की पावर 4 जो है ये x की पावर 2 का मुरब्बा है, ठीक है, 2 का स्क्वायर है, और 16 आपको पता है 4 का स्क्वायर है, 4 4 ज़ार 16, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो टर्म्स हैं a और b, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास क्या है b, तो हम क्या करेंगे, इनको हम एक दफ़ा जमा में लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस में, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक हो गया। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास जो है ये दो मुरब्बे आ गए हैं, ये x का मुरब्बा है और ये 2 का मुरब्बा है, ठीक है। तो इसको भी हम मज़ीद फैक्टराइज कर लेते हैं,
ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स का मुरब्बा माइनस 2 का मुरब्बा, तो इसको हम लिख लेंगे। अब देखिए मुरब्बों के दरमियान अगर माइनस आ रहा है ना, तो फिर आपने इसको मजीद फैक्टराइज करना है। अगर प्लस आ रहा है तो फिर आप उसको वैसे ही छोड़ दें, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 4 इंटू, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है, बी, ठीक है। तो ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 2, ठीक है। ये हमारी होगी फैक्टराइजेशन किसकी, एक्स इज टू पावर 4 माइनस 16 की। अब दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4x, इसको भी हम फैक्टराइज करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x। अब यहाँ पे देखें सिंपल हमारे पास जो x है वो कॉमन आ रहा है, तो x को हम कॉमन ले लेते हैं। ये पावर 3 है, 3 में से पावर 1 माइनस कर दें या कैंसिल कर दें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 4x को x पे डिवाइड करें, x जब x से कैंसिल हो जाएगा तो 4 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखें फिर हमारे पास जो वो दो मुरब्बे आ गए हैं, x इंटू ये x का स्क्वायर है, x का मुरब्बा, और ये 2 का स्क्वायर है, ठीक हो गया। दोबारा से हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। इनको हम एक दफ़ा, ये हमारे पास a है और ये b है, x इंटू ए प्लस सॉरी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। ये हमने इनको एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। अब हमने क्या करने हैं, कॉमन फैक्टर्स देखने हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे जो है, अगर आप चाहें तो इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई ना भी करें तो फिर भी आपका जो है वो आंसर उसी तरह आ जाएगा, लेकिन चूंकि हमने सिंप्लीफाई करना है, हमने तजज़ी करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है, तो इसलिए हम इसको मज़ीद फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। अब ये देखें एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 और यहाँ पे एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये आपके आगे आ जाएंगे कॉमन, ठीक है। क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। तो इनको हम लिख लेते हैं कॉमन कैटेगरी में, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स। अगर आप चाहें तो इसको जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 ही आएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कॉमन फैक्टर्स। उसके बाद नॉन कॉमन की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास कौन से आएंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे हमारे पास बच गया x, ठीक है। तो इसका मतलब है x आएगा और साथ आ जाएगा x प्लस 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को, दोनों एक्सप्रेशन को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा देना, तो वो हमारा आ जाएगा LCM, ठीक है, LCM कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर था, और इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, x इंटू एक्स प्लस प्लस 4 से, ठीक है। ये हमारे पास दोनों जो हैं ये नॉन कॉमन टर्म्स थी, ठीक है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, x आ जाएगा वैसे ही हमारे पास। अब ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ये वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। दोबारा से हमने इनको, जिस तरह हमने इसको फैक्टराइज किया था ना, ये देखें एक्स की पावर 4 माइनस 16 को हमने क्या किया था, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिया था, मुरब्बे का मुरब्बा, और यहाँ पे हमने 4 का स्क्वायर लिया था, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो दोबारा से हम उसी तरह से इसको वापस ले आएंगे। ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस 4 का स्क्वायर, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा एक्स इंटू, ये देखें 2 रूज़ आर 4, एक्स की पावर 4, ठीक है, साथ आ गया माइनस, और 4 का जो स्क्वायर है, 4 का मुरब्बा है वो क्या है, 16, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो ये 4 पार्ट सॉल्व हो गए। अब हम इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं जी। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास 16 माइनस 4x का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये हमारे पास सेकेंड एक्सप्रेशन है, और थर्ड एक्सप्रेशन है हमारे पास 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 16 माइनस एक्स स्क्वायर को, 4x स्क्वायर को, 16 माइनस 4x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है,
ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, लेकिन यहाँ पे फिर जो है वो इनकी जो तजज़ी है, इनकी जो फैक्टराइजेशन है, उसमें हमें ये वाला फैक्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले 4 कॉमन लेते हैं। 16 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 4 4 ज़ार 16। ठीक है, ये देखिए अगर हम 16 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो 4 4 ज़ार 16। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 माइनस 4x स्क्वायर को 4 पे डिवाइड करें, 4 4 से कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर। ठीक है, यानी कि x का मुरब्बा आ गया। अब यहाँ पे अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 4 वैसे ही आ जाएगा, 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, 2 का मुरब्बा है, और x स्क्वायर जो है ये x का स्क्वायर है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू, एक ये मुरब्बा हमारे पास, एक ये मुरब्बा है, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। ठीक है, तो एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं 2 प्लस एक्स, और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं 2 माइनस एक्स। ठीक हो गया, ये हमारी पहली फैक्टराइजेशन होगी। उसके बाद हम दूसरा एक्सप्रेशन लेते हैं, हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब यहाँ पे देखिए हमारा कोई फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। एक मुरब्बा है हमारे पास, यानी कि ए का मुरब्बा है, लेकिन बी का मुरब्बा हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करेंगे मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट होता है, ठीक है, जो हमारा सी होता है उसको हम ए से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, ए को और सी को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी कि फर्स्ट जो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म होती है ना, उसको हम कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 6 एक्स स्क्वायर। जब हम एक्स स्क्वायर को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 6 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमने माइनस 6 को इस तरह से फैक्टराइज करना है, 6 एक्स की जो ये हमारे पास मुरब्बा है, माइनस 6 एक्स स्क्वायर को हमने इस तरह से फैक्टराइज करना है कि उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास माइनस 6 एक्स का स्क्वायर आ जाए। अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास जो है वो ये मिड टर्म, यानी कि दरमियान वाली रकम जो है वो आ जाए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें प्लस का x चाहिए। ठीक है, तो हम 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास 6 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, प्लस 3x, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं माइनस 2x से। ठीक है, ये देखें प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ार 6, ये आ गया हमारे पास, और x की पावर 1 और x की पावर 1, ये हो जाएगा x की पावर 2। इसका मतलब है माइनस 6 एक्स स्क्वायर आ जाता है हमारे पास अगर हम फैक्टर्स लें 6 के 3 और 2, यानी कि प्लस 3 और माइनस 2। अगर हम 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने फैक्टर्स कर दिया कुछ इस तरह से, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो हम यहाँ पे x कॉमन लेते हैं। एक्स स्क्वायर को x पे डिवाइड करेंगे x आ जाएगा, 3x को x पे डिवाइड करें, x से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच जाएगा 3। ठीक है, क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। यहाँ पे हमारे पास माइनस 2 कॉमन आ रहा है, माइनस 2x को 2 पे डिवाइड करें, 2 से कैंसिल, x बच गया हमारे पास, माइनस माइनस भी कैंसिल। अब ये देखें माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 को 2 पे डिवाइड करें, हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, अब ये देखें ये दोनों फैक्टर्स कॉमन आ गए, एक जैसे आ गए, तो अब ये फैक्टराइजेशन हमारी बिल्कुल ठीक है। x माइनस 2 को इकट्ठा कर लें और x प्लस 3 में से एक कॉमन ले लें। ठीक है, x प्लस 3 आ गया हमारे पास, ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। अब थर्ड एक्सप्रेशन है हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों मुरब्बे हैं, दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर जो है ये x का है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए ना, ये a आ गया और ये b। ठीक है, तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप ए माइनस बी को भी पहले लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में जब आप टर्म्स को आगे पीछे करते हैं तो आपके आंसर पर कोई जो है वो असर नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास एक दफ़ा 2 माइनस एक्स। ठीक हो गया, ये हमने तीनों एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कर लिया। अब हमने क्या ढूंढना है कि इनमें कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, कॉमन यानी कि मुश्तरक अज्जा कौन से हैं।
अब यहाँ पे देखें हमारे पास 3 एक्सप्रेशन थे, तो तीनों में हम देखते हैं कॉमन आ रहा है कोई। ये 2 प्लस एक्स है, ये 2 माइनस एक्स है, ये हमारे पास है एक्स माइनस 2, और ये हमारे पास एक्स प्लस 3, उसके बाद ये हमारे पास 2 प्लस एक्स। अब अगर हम देखें तो 2 प्लस एक्स जो है वो 2 एक्सप्रेशन में हमारे पास आ रहा है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे 2 प्लस एक्स मौजूद है, ये वाला, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 प्लस एक्स मौजूद है। अब यहाँ पे आपने एक पॉइंट को जहन में रखना है कि आपके पास अगर 3 एक्सप्रेशंस हैं, यानी कि 3 अलजबरी जुमले हैं, उनकी हमने फैक्टराइजेशन की, तो अगर 2 के भी कॉमन आ रहे हैं कोई, यानी कि 2 जुमलों की फैक्टराइजेशन में भी कोई नंबर, कोई जो टर्म है वो कॉमन आ रही है, तो उसको आपने कॉमन में लिखना है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे 2 प्लस एक्स है और यहाँ पे 2 प्लस एक्स है, ठीक है। दो हमारे जो अलजबरी जुमले थे उनकी फैक्टराइजेशन में 2 प्लस एक्स कॉमन आ रहा है, लेकिन तीसरे में नहीं आ रहा, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसको आपने लिखना है, ठीक है, कॉमन में लिखना है। 2 प्लस एक्स आ गया हमारे पास कॉमन में, ठीक है। और नॉन कॉमन फैक्टर्स की जब हम बात करेंगे तो वो हमारे पास जो चीज़ें बच गई हैं उनको हम लिख देंगे, ठीक है। ये देखिए हमारे पास 2 माइनस एक्स बच गया, इसको लिख लें 2 माइनस एक्स। यहाँ पे हमारे पास ये दोनों बच गए, x माइनस 2 और x प्लस 3, ठीक है, इनको हम लिख लेंगे। ये जो 2 माइनस एक्स है ना, ये भी हमारे पास कॉमन आ रहा है, देखिए ना, यहाँ पे 2 माइनस एक्स मौजूद है और यहाँ पर भी 2 माइनस एक्स मौजूद है, ठीक है, ये भी। तो ये 2 माइनस एक्स और ये 2 माइनस एक्स जो है ये भी हम कॉमन में लेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस एक्स, ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। इसको अभी हम कैंसिल कर देते हैं। अब बाकी जो हमारे पास चीज़ें बच गई हैं वो एक तो 4 है, ठीक है, ये 4 आएगा साथ, और इसमें ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, 4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये हमारे पास आगे नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। ये कॉमन आ गए और ये नॉन कॉमन आ गए। अब हमने इनको करवा देना आपस में मल्टीप्लाई, तो वो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। 4 को अगर आप शुरू में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसी तरह लिख लें। अब ये देखें, ये हमारे पास 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, यानी कि हमारे पास ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला आएगा, ठीक है। तो इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, 2 2 ज़ार 4, यानी कि a का जो मुरब्बा है, यानी कि 2 का मुरब्बा हमारे पास 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास x का मुरब्बा, यानी कि x की 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गए कॉमन फैक्टर्स। और नॉन कॉमन फैक्टर्स अगर हम देखें तो हमारे पास हैं 4 इंटू, इनको अगर हम चाहें तो मल्टीप्लाई करवा दें, नहीं तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं इनको, ठीक है। ये आ गया हमारे पास x माइनस 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, x प्लस 3 से, ठीक है। अब इनको हम इकट्ठा कर देते हैं, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, 4 को पहले लिख लें, 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो 5th पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने किसी भी कोई भी आपके पास 2 टर्म्स हैं या 3 टर्म्स हैं, यानी कि एक्सप्रेशंस हैं, तो आप उनका एलसीएम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। पहले उनको फैक्टराइज करें और फिर उनके जो है वो कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स निकाल के उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, तो वो आपका जो है वो एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। फेसबुक पे मेरा पेज है हिसाबिस्तान, उसको भी फॉलो कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।